आईसीपी केसरी हमारे यही हमारे कैडर के आईएएस है, उनका आया है। इंपोर्ट ऑफ कोल बाय पावर यूटिलिटीज, आप इंपोर्ट करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोयला है, मध्य प्रदेश में पावर प्लांट डालने वाले लोग हैं, आप यदि किसी दूसरे को दोगे और हमसे ये कह रहे हो कि आप इंपोर्ट करिए। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें समुद्र का किनारा नहीं है, हमें पोर्ट से लाना पड़ता है, इसलिए कोयला महंगा पड़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश का कोयला मध्य प्रदेश के प्लांट को देंगे तो विद्युत उत्पादन की लागत कम आएगी। और यदि आप मध्य प्रदेश के कोयले को महाराष्ट्र वालों को देंगे, मध्य प्रदेश के कोयले को आप गुजरात वालों को देंगे, मध्य प्रदेश के कोयले को आप उड़ीसा वालों को देंगे, तो उसका उद्देश्य ये है कि हम इंपोर्ट नहीं करें, आप मध्य प्रदेश का कोयला मध्य प्रदेश में दें। तो उद्देश्य बहुत क्लियर है और हमने ये इस पत्र में ये कहीं पर भी आशय नहीं है कि आप अपनी जो ब्लॉक आवंटन की नीति को परिवर्तित करें, न उसका समर्थन किया न विरोध किया जो अभी है। इसलिए इस पत्र का जो अनर्गल कुप्रचार किया गया और मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करते हुए ये स्पष्टीकरण दे रहा हूं। जो MOU साइन किया आपने रिलायंस पावर लिमिटेड के साथ 4000 मेगावाट के लिए, इसकी आपकी इसकी तारीख क्या है? इंदौर में 26-27 अक्टूबर 2008 में होगा। 26-27 अक्टूबर 2008 के आसपास की बात। ना उसके पहले का ये इंदौर में हुआ था। एग्जैक्ट मुझे डेट पता है। अब मेरा सवाल ये है कि इसके पहले सात साइन हुआ, तो आप किसी कंपनी से जब MOU साइन करते हैं 7 में 28 अक्टूबर 2007 इंश्योर क्यों नहीं करती कि उसे कोयला मिले? ये जब तक आप कोयला सेंटर का सब्जेक्ट है, तो आपने कंपनी से MOU साइन कर लिया, मान लो सेंटर मना कर देगा। मेरा सवाल ये कि मान लो सेंटर मना कर देगा, आउटराइटली PM की चिट्ठी का जवाब आ जाता कि नहीं हम नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमारा जो MOU है, हमारे MOU को समझिए, मैंने इसीलिए MOU की काफी भिजवाई आपके पास में कि ये फैसिलिटेशन का हम आपकी मदद करेंगे, हम सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी तो वो देंगे, कोई क्लियरेंस में सहायता हो तो उसमें मदद करेंगे। जैसे अगर उनको ये कोल माइंस मिल गई और उसमें यदि उनको पोल्यूशन की, एनवायरमेंट की कहीं क्लियरेंस की आवश्यकता है और वो हमारे पास आएंगे तो चिट्ठी लिखते हैं, हम कहेंगे कि मेरा सवाल ये फॉर द सेक ऑफ MOU करते हो, क्योंकि जब कोयला सेंटर के सब्जेक्ट है, बगैर वहाँ से क्लैरिफिकेशन लिए, बगैर एलोकेशन की अप्रूवल लिए आप MOU क्यों साइन करते? देखिए ऐसा है शायद कोई भी सीधे कोल प्लांट भारत शासन एकदम आवंटित नहीं करता जब तक कि उसका पावर प्लांट का प्लान नहीं, हर किसी को कोल प्लांट नहीं मिलता। वो पूछते हैं कि भाई आप क्या करोगे इस कोल प्लांट को? हम पावर प्लांट डालेंगे। कहाँ डालेंगे? गुजरात में डालेंगे, उत्तर प्रदेश में। क्या इसका प्रूफ है? ये MOU सरकार के साथ। कैलाश जी, ये हमारा MOU उनको कोल प्लांट में मदद करता है। कैलाश जी, आपके इस स्पष्टीकरण के बाद क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे में कोई आके जोर लिख के चले जाए, सार्वजनिक मंच पे कहे कांग्रेस और भाजपा दोनों चोर है? देखिए डेमोक्रेसी में आप किसी को रोक नहीं सकते, यही डेमोक्रेसी की सुंदरता भी है और यह डेमोक्रेसी की बुराई भी, दोनों बातें। इसलिए हम इसको बहुत गंभीर मामला नहीं मानते। अभी आप जी मैं इस पत्र के संदर्भ में पत्रकार परिषद ले रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व के लीडर्स की ओर से नहीं ले रहा हूँ। मैं सरकार के मंत्री की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा उस संदर्भ में देखिए, मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के पत्र लिखते रहते हैं। यदि कोई उद्योगपति किसी भी प्रकार की यदि
आप बताएंगे तो मैं आपको अलग से जानकारी निकालूंगा। कैलाश जी, आपने अभी कहा कि ऐसे आरोपों को आप गंभीरता से देंगे, लेकिन सफाई तो आप बड़ी गंभीरता से दे रहे हैं, इसका क्या करें? नहीं, आपने खाली चोर उसकी कहा ना, बाकी तो हम गंभीरता से ले ही रहे। अब नहीं, अजय सिंह ने भी कहा कि मोटा माल रिलायंस को मिला है, ये अजय सिंह ने आरोप लगाया है। नहीं, मैं अजय सिंह जी के आप उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण ही मैं आज यह पत्र के द्वारा उठे हुए प्रश्नों का जवाब देने आया। हमने इस आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, पर लगातार एक के बाद दो के बाद तीन के बाद लगातार चर्चा रही। हमने कहा कि इसके लिए जवाब जरूरी। कैलाश जी महिला सशक्तिकरण। यस, सुजमुना जी, आप इस पत्र को फिर से पढ़िए। हमने कहा कि इनको आप देंगे तो विद्युत उत्पादन हमारे यहाँ जल्दी होगा। एक मिनट जी, हाँ, उन्होंने दो बार प्रोडक्ट लिए, एक प्लांट से, एक सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं, दूसरा ये एक्स्ट्रा लगा रहे हैं चित्रंग। इससे रिलायंस को फायदा ये हुआ कि उसने लैंड को से कम रेट कोट कर दिया, ₹1 19 पर यूनिट, और टेंडर छीन लिया। इसके टाटा ने केस किया हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट में कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी है इसको बेनिफिट दिया है बाय द लेटर ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये ऑब्जेक्शन हो गया। देखिए, शासन के लिए मांगते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शासन के लिए वो सब कुछ मांग सकते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा उसके निजी काम के लिए मांग रहे हैं। मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि लेंको से रिलायंस को पहले मिल गया, उसके बाद वो हमारे पास आए। लेंको से रिलायंस को इसलिए नहीं मिला कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी, उसके पहले ही लेंको से इनके पास आ गया। आप क्षमा करें, ये भी सब बाद में हुए। चित्रंगी वाला भी हमें बाद में हुआ, उसके पहले उनको मिल गया था। उन्होंने शासन का लेने के बाद हमसे चित्रंगी में हो गया, सीमेंट का भी बाद में हुआ, सब बाद में हुए। और टेंडर तो पहले हो गया था, तो श्रीमान टेंडर पहले हो गया था, आप समझ करेंगे। सर कैलाश जी जी, सुजंदरा जी, यहाँ फायदे और नाश के लोगों को रोजगार मिले, बिजली आएगी तो किसानों को बिजली मिलेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग आएंगे उसमें लोगों का रोजगार बढ़ेगा। क्या मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखने का राइट नहीं है? देखिए, कोई भी हमसे एमओयू करता है उद्योगपति, हम उससे ये नहीं पूछते कि आप इससे क्या कमाओगे, हम सिर्फ अपने हित की चिंता करते हैं। कैलाश जी, हमारा हित क्या है ना, उससे कोई उसका हम इनकम प्लान लेते हैं कि आपको कितनी इनकम होगी। हम सिर्फ प्रदेश का हित देखते हैं कि प्रदेश का हित इस बात के लिए कि हमारे यहाँ पावर प्लांट आए और हमारे बिजली का उत्पादन। मदद के लिए था, उसमें सरकार किस नियम से दे, किस प्रक्रिया से उसका उल्लेख नहीं, जो कि आरोप केंद्र के नेताओं ने लगाया। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी 200 से 300 पत्र अभी तक प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। जो पत्र उनके अनुकूल था उस पर तो उन्होंने प्रतिक्रिया की, बाकी पर उन्होंने कहा खाद के भाव कम करिए,
उन्होंने कहा कि गरीबों को इंदिरा आवास में मकान दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना के लिए आप अतिरिक्त अनुदान दीजिए। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार के इकोनॉमिक जोन का लाभ आपने उत्तराखंड को दिया है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी नर्मदा के आने के बाद बहुत सारे लोग बेघरबार हुए, हमें भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दीजिए मध्य प्रदेश को। एक भी पत्र पर कभी प्रधानमंत्री जी ने न जवाब दिया, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की।